सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इंग्लिश में ये है कि अगर आप लोग सीख रहे हो और कन्वर्सेशन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो जैसा हमें रिजल्ट चाहिए ऐसा आता नहीं। ओनली सीखने से क्या होगा, खाली टॉपिक खत्म होंगे, बट अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस यू विल नॉट कम टू नो, आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ मच वी हैव लर्नड, हमने कितना सीखा है। जो सीखा है उसी के साथ ही प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा टॉपिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके पास डाउट भी आएंगे, और जितने ज्यादा कन्वर्सेशन करोगे उतनी जल्दी फ्लुएंसी आएगी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कन्वर्स करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से किसी मूवी देख लेने के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन इफेक्ट में बनता है। यानी अगर मूवी से लेकर अगर ऐसा पूछना है कि सर आपने इस मूवी को देखा है क्या, तो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, हैव यू, हम डिड से नहीं बनाते, मूवी इफेक्ट यानी टाइम इफेक्ट के कारण। ये बात मैं कितनी बार क्लियर कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मूवी एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट लाइफ टाइम होता है। ओके तो इसलिए इस बात को पास्ट में नहीं पूछते हैं, भले ही वो मूवी सिनेमा में रनिंग है या नहीं है। ओके एक ही कंडीशन है कि मूवी रिलीज हो गई ना, उसके बाद उसको कभी भी देख सकते हो। तो हैव यू बोलेंगे, डिड यू नहीं बोलेंगे। तो देखने के लिए दो वर्ड है, एक तो सी है और दूसरा वर्ड है वॉच। अभी की लेटेस्ट मूवी बॉर्डर 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे लेकर ही बात कर ले। तो या तो मैं ऐसा पूछे कि सर आपने बॉर्डर 2 देखा है क्या या देख ली है क्या। वॉच अगर लगाएंगे तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, वॉच्ड। और सी अगर लगाओगे तो सी का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सीन। ओके ये ध्यान रखना। तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, यहां पे आप बोलेंगे बॉर्डर 2। अब देखो कैसे एक्चुअल में कन्वर्सेशन होता है वो हमें यहां देखना। यहां पे लगाइए बॉर्डर 2। पहला क्वेश्चन वॉच से बनाओ कि सर आपने बॉर्डर 2 देखी है क्या, तो कैसे बन जाएगा, हैव यू वॉच्ड बॉर्डर 2। और सीन से बनाओ कि सर आपने बॉर्डर 2 देख ली है क्या, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू सीन बॉर्डर 2। चलो मेरा जवाब यस में है, यस में जवाब दीजिए आप लोग। यहां पे यस लगाएंगे, आई लगाएंगे, हैव बोलेंगे, और पीछे वॉच से क्वेश्चन था तो वॉच्ड आ जाएगा, सीन से था तो सीन आ जाएगा। यस में जवाब दो कि हाँ, वॉच से जवाब दो हाँ सर मैंने देख लिए, तो क्या बन जाएगा, आई हैव वॉच्ड बॉर्डर 2। सीन से जवाब दो, क्या बन जाएगा, यस आई हैव सीन बॉर्डर। देखो कन्वर्सेशन दोनों केस में होगा। यस में जवाब आएगा तो भी कन्वर्सेशन होगा, और नो में जवाब आए तो भी कन्वर्सेशन करना है। यस में जवाब आए तो कन्वर्सेशन कैसे होगा, बहुत सारा, कब देखी, कहां देखी, किसके साथ देखी, बहुत सारी बातें होगी, वो हम लोग सीखेंगे। नहीं देखी है तो क्या कन्वर्सेशन होगा, तो नहीं देखी तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हो सर आप देखोगे। अगर जवाब यस में आ जाए तो कब देखोगे, कहां देखोगे, कौन सा शो देखोगे और किसके साथ देखोगे। तो कन्वर्सेशन दोनों केस में होगा। पहले मैं पॉजिटिव कन्वर्सेशन सिखाता हूं। अगर आपका जवाब है कि यस आई हैव वॉच्ड बॉर्डर 2, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने बॉर्डर 2 है ना कब देखी, क्योंकि रिलीज हुए तो हो गए ना बहुत सारे दिन, 7-8 दिन हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यूजुअली कोई मूवी रिलीज होती है तो वो फ्राइडे को होती है, यूजुअली इंडिया में। उसके पीछे लॉजिक आपको पता होगा। बहुत रेयर केस में कोई मूवी सैटरडे या थर्सडे को रिलीज होती, मैक्सिमम मूवी इंडिया में फ्राइडे को ही रिलीज होती है। उसका कारण वीकेंड है कि इंडिया में लोग वीकेंड पे सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिनेमा विजिट करे यानी मूवी देखे। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, और कोई लॉजिक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है सर आपने मूवी कब देखी। कब के लिए जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वेल। अब सुनना, मूवी देखी है उस बात का आपके पास क्या है, इफेक्ट। लेकिन कब देखी अगर ये क्वेश्चन पूछना है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो दिन पूछ रहे हैं। मेरा अगर जवाब ऐसा है कि कल देखी तो भी पास्ट है, परसों देखी तो भी, 2 दिन पहले देखी तो भी। तो सुनना, खाली मूवी देखी है उस बात का इफेक्ट है। जैसे अभी डिनर का टाइम है, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो ऐसा बनेगा कि सर डिनर कर लिया क्या, हैव यू टेकन डिनर, क्या बनेगा, इस बात का इफेक्ट है कि यस आई हैव टेकन। लेकिन आप अगर ये पूछो कि सर आपने डिनर कितनी बजे किया, तो ये क्वेश्चन को पास्ट में बनाना है, और सर आपने डिनर में क्या किया, ये भी क्वेश्चन पास्ट में ही बनाना, खाली डिनर हो गया उस बात का इफेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है कि सर आपने मूवी कब देखी, तो व्हेन के बाद हमें यहां पे क्या लगाना है, डिड। डिड के बाद हमें क्या लगाना है, यू। अब यहां ध्यान रखना, देखो जब हैव यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन जब डिड से क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है क्वेश्चन में और नेगेटिव में।
तो अगर आपका एक्शन वॉच है तो ओनली वॉच आएगा, वॉच्ड मत बोल देना। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पे बॉर्डर टू बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आप यहां पे बोलेंगे द मूवी। द मूवी क्यों बोला, मतलब वो मूवी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बॉर्डर फॉर एग्जाम्पल, इसलिए हम मूवी का नाम नहीं लिख रहे। तो ऐसा बनेगा। बनाओ पहला क्वेश्चन। सर आपने मूवी को कब देखा, तो क्या बन जाएगा, वॉच द मूवी, व्हेन डिड यू वॉच द मूवी। और सी से बनाओ तो भी बन जाएगा, तो यहां पे सी आ जाएगा। ओके, सी बोलना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म तो सी है, सेकेंड फॉर्म सा है, और थर्ड फॉर्म सीन है। तो ऐसा बनेगा व्हेन डिड यू सी द मूवी। क्या बनेगा, व्हेन डिड यू सी द। जवाब देते, सबसे पहले क्या आएगा, आई। वॉच का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, वॉच्ड। देखो जहां एक्शन के थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में, सुनो कोई भी एक्शन आपके पास है, वैसे जो रेगुलर एक्शन होते हैं ना, उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी और डी से बनता है। अगर आपको किसी एक्शन का थर्ड फॉर्म पता है कि डी से बन रहा है, तो सेकेंड भी वही है। किसी एक्शन का सेकेंड फॉर्म ईडी से बना है, तो थर्ड भी वही है। ये बात ध्यान रखें। तो हमने पहले थर्ड फॉर्म सीख लिया ना, वॉच्ड, तो सेकेंड वही है। तो बनेगा आई वॉच्ड द मूवी। क्या बनेगा, आई वॉच्ड द मूवी। आई वॉच्ड द मूवी। कब देखी बता दो आप। यहां अगर ऐसा बोलना है कि सर मैंने कल देखी, तो आप लोग क्या मेंशन करेंगे, यस्टरडे। लेकिन आप अगर बोलते कि सैटरडे को देखी, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑन, और फिर क्या बन जाएगा, सैटरडे। एक छोटी सी मिस्टेक है जो इंग्लिश में लोग करते हैं। देखो यूजुअली जब आप बोलते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो इनसे पहले कभी भी ऑन इन नहीं आते। ये अपने आप में एक डे है, तो यहां ऑन नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, कोई डे मेंशन करोगे तो ऑन आएगा, बट यस्टरडे, टुडे, टुमारो में ऑन नहीं लगाते हैं। जैसा बनेगा आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, और मेरे को बोलना है कि सैटरडे को देखी सर मैंने, तो आप बोलेंगे आई वॉच्ड द मूवी ऑन सैटरडे। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपने मूवी देखी तो कहां। या तो ऐसा पूछिए कि मूवी कहां देखी, या ऐसा पूछिए कि सर आपने मूवी कौन से सिनेमा में देखी। दोनों से एक ही बात है। कहां से भी सिनेमा का नाम ही पता चलेगा, और कौन से सिनेमा से भी सिनेमा का नाम ही पता होगा। तो दोनों क्वेश्चन बना सकते हो। तो या तो आप लोग पूछिए कि सर कहां, तो कहां के लिए आपके पास इंग्लिश में क्या वर्ड है, वेयर। अच्छा, मेरी बात को समझना। जब कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन बनाने में, तो उस चीज को देखिए कि पॉजिटिव जवाब कैसे आ रहा है। ये बातें मैं हर क्लास में, आई ऑफन टेल यू, मैं अक्सर बताता हूं कि व्हेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो आप ये देखिए कि उसका जवाब कैसे आ रहा है। अगर उसका जवाब पास्ट में आ रहा है, तो क्वेश्चन भी पास्ट में बनेगा। जवाब इफेक्ट में आ रहा है, तो क्वेश्चन भी इफेक्ट में बनेगा। जवाब लाइफ में है, तो क्वेश्चन भी लाइफ का है। जवाब प्रोग्रेस का है, तो क्वेश्चन भी प्रोग्रेस का है। तो आपको पूछना है कि सर आपने मूवी कहां देखी, तो मैंने जहां भी देखी है, कहां की बात है, पास्ट। तो वेयर के बाद क्या लगाओगे, डिड। डिड के बाद क्या लगाओगे, यू। देन आप क्या बोलेंगे, वॉच द मूवी। चलो मैं लिखूं, इतने आप क्वेश्चन बनाइए कि सर आपने मूवी कहां देखी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछना है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉच द मूवी। राइट, डिड यू वॉच द मूवी। तो जवाब बनेगा आई। फिर वही बात, वॉच का सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा, वॉच्ड। तो पूरा बोलेंगे आई वॉच द मूवी। फिर सिनेमा का नाम लगाएंगे, तो उसके पहले क्या लगाओगे, क्योंकि प्लेस है ना, प्लेस है, तो वी हैव टू मेंशन एट, मेट लगाना पड़ेगा। जो सिनेमा का नाम है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ एक सिनेमा, उसका नाम स्काई सिनेप्लेक्स है, तो मैंने बोला सर मैंने स्काई सिनेप्लेक्स में देखी, तो 8 आएगा। फिर आएगा स्काई सिनेप्लेक्स। पूरा जवाब दो कि सर मैंने मूवी को स्काई सिनेप्लेक्स में देखा, तो क्या बन जाएगा, एट स्काई सिनेप्लेक्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए आप लोगों का कि सर आपने कौन सा शो देखा। क्योंकि सिनेमा में एक शो तो होता नहीं, दिन में 3 से 4 शो चलते। तो आपका क्वेश्चन है कि सर आपने कौन सा शो देखा। कौन से शो को पहले आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वो देख लेते हैं। तो आप लोग कौन से शो को इंग्लिश में क्या बोलोगे, विच शो। फिर आप क्या लगाओगे, डिड यू। देन क्या आ जाएगा, वॉच। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। बनाओ, सर आपने कौन सा शो देखा, तो क्या बन जाएगा, डिड यू वॉच। विच शो डिड यू वॉच। अब मेरी बात समझना, सिनेमा में जो शो के नाम होते हैं वो टाइम से होते हैं,
9 वाला शो, 9:15 शो, 8:30 शो, समझना मेरे, ये शो के क्या है, नाम। तो जब हम टाइम बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां 8 नहीं लगाना है, क्योंकि ये शो के क्या है, नाम। जैसे मुझको बताना है कि सर मैंने 9:15 वाला शो देखा, तो 9:15 से पहले 8 नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ हम ये नहीं बोल रहे कि हमने 9:15 पे मूवी देखी, हम तो बोल रहे कि मैंने 9:15 वाला शो देखा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 8 मत लगा देना, तो ऐसा बनेगा आई वॉज्ड 9:15 शो। देखो 2-3 चीजें सीखने को मिलेगी। देखो एक तो लास्ट शो होता है सिनेमा का, एक होता है लेट इवनिंग। लेट इवनिंग मतलब इवनिंग का सबसे लास्ट शो। तो ऐसा भी बोल सकते हैं सर आई वॉज्ड लेट इवनिंग शो, ऐसा भी बोल सकते हैं आई वॉज्ड द लास्ट शो, ऐसा भी बोल सकते। और टाइम बताना है शो का, नाम तो ऐसे बनेगा सर मैंने 9:15 वाला शो देखा, आई वॉज्ड 9:15 शो। रिपीट बोलिए, आई वॉज्ड 9:15 शो। ये शो का नाम है, ये शो का क्या है। तो यहाँ पे 8 मेंशन नहीं करना है। क्लियर मेरी बात सभी को? एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन तो बहुत है, इतने हैं कि 1 घंटे तक बनाए तो भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन तो ऐसा होता है कि कनेक्ट होता है। जैसे इंटरव्यूज जो होते हैं ना, तो वहां इंटरव्यूज में क्या होता है, आदमी कुछ 5 से 10 बेसिक क्वेश्चंस बनाकर लेकर आता है जो इंटरव्यू लेता है। जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर। क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। ध्यान रखना, इंटरव्यू देना इंग्लिश में क्या होता है ये सीखिए। इंटरव्यू देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में गिव वर्ड नहीं लगाया जाता। इंटरव्यू देने के लिए गिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं मैं बताता हूं। इंटरव्यू देने के लिए इंग्लिश में आपका एक्शन ये बनता है फेस। क्या बनता है? फेस। क्यों बनता है? क्योंकि इंटरव्यू में आपको किसी को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारा किसी व्यक्ति से सामना होता है वहां पे, इसलिए गिव वर्ड यूज नहीं करते। जैसे मैंने पहले बताया होगा कि पार्टी देने के लिए भी गिव पार्टी नहीं बोलते। पार्टी जब देने की बात होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वहां पे आपका एक्शन है थ्रो अ पार्टी। कुछ टर्म ऐसी जो फिक्स है, विच वी हैव टू लर्न, वो हमें सीखना पड़ेगी। यहां कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, हर चीज में लॉजिक नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना। तो पार्टी देने के लिए थ्रो अ पार्टी होता है। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अब एक हम बोलते हैं झूठ बोलना, और एक वर्ड है सच बोलना। अब समझना, सच बोलने की जब बात आती है तो हम बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ। सच बोलने के लिए जो आपका एक्शन बनता है वो क्या बनता है? द ट्रूथ। और झूठ बोलने की बात आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा एक्शन यूज किया जाता है, टेल अ लाई। अब यहां स्पीक नहीं लगा, ये टर्म फिक्स है, ये बात ध्यान रखना। सच बोलने का एक्शन है स्पीक द ट्रूथ, क्या? और झूठ बोलने का एक्शन है टेल अ लाई, क्या? हाँ ध्यान रख। वैसे लाई जो वर्ड है ये अपने आप में एक एक्शन है, इसका मतलब ऐसे झूठ बोलना ही होता है, ये भी एक्शन है। जैसे आपको किसी से पूछना कि सर आप झूठ बोलते हो, कहां का सेंटेंस है? लाइफ का। तो बनेगा, अगर आप इसी वर्ड से क्वेश्चन बनाओ तो ऐसा बनेगा डू यू लाई, क्या? रिपीट बोलिए। हाँ बन जाएगा, क्योंकि लाई भी एक्शन है, लाई का मतलब झूठ बोलना ही होता है। बट बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो फॉर एग्जाम्पल नॉन एक्शंस भी होते हैं, तो फिर वहां पे कोई और वर्ड लगाकर एक्शंस भी बना दिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो इस केस में क्या किया इन्होंने? टेल लगाकर लाई को नॉन एक्शन बना दिया। क्या बना दिया? नॉन एक्शन बना दिया। ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे यहां होता है। तो इंग्लिश में बोलते टेल अ लाई, क्या बोलते? और सच बोलना होता है स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है? द ट्रूथ। ध्यान रखना। स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, क्या? और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, क्या? हाँ, लेकिन टेल का सेकेंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। क्या होता है? रिपीट बोलिए। ध्यान रखना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखना। तो इंटरव्यू देने के लिए एक्शन ये है। इंटरव्यू देने के लिए एक्शन है फेस एन इंटरव्यू, क्या? पार्टी देने के लिए वर्ड है थ्रो अ पार्टी, क्या? रिपीट बोलिए। ऐसे एग्जाम देने के लिए ये वर्ड है, हाँ एग्जाम देने के लिए एक्शन है टेक एन एग्जाम, क्या? रिपीट बोलिए। गिव नहीं बोलते।
एग्जाम देने के लिए आपका एक्शन है टेक एन एग्जाम, इंटरव्यू देने का एक्शन है फेस एन इंटरव्यू, पार्टी देने का एक्शन है थ्रो अ पार्टी, सच बोलने का एक्शन है स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने का एक्शन है टेल अ लाई। अब समझो, देखो यहां ट्रूथ के आगे क्या लगा रखा है? द, और लाई के आगे क्या लगा रखा है? ए। समझना, इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, आर्टिकल जो द होता है, एक तो वो नॉन और स्पेसिफिक चीजों के आगे लगाया जाता है। जो दुनिया में एक तो एक होती है उनके आगे भी, और स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक चीजों का सिंपल सा मीनिंग मैं बता देता हूं। ऐसी कोई चीज जो आपके लिए नॉन है, दोनों पर्सन के लिए, आप दोनों जानते, जैसे समझना, कार चलाने की बात करें तो कार चलाने के लिए दो एक्शन यूज हो सकते हैं, ड्राइव अ कार भी बोल सकते हो और ड्राइव द कार भी बोल सकते हो। कहां कौन सा लगाना मैं बता देता हूं, समझना ध्यान से। जैसे मुझे ये पता नहीं है कि आपके पास कार है या नहीं है, मुझे पता नहीं, बट मैं कार चलाने की बात आपसे कर रहा हूं कि कार चलाते हो, तो मैं आपको बोलूंगा ड्राइव अ कार, क्योंकि कार मेरे लिए अननोन है, मेरे पास पता ही नहीं कि आपके पास क्या है, कार है या नहीं, अननोन है, अननोन समझते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यू हैव अ कार, आपके पास क्या है, तो मैं जब पूछता हूं कि कार चलाते हो, तो उस कार की बात हो रही जो आपके, तो ये मेरे लिए कार क्या हो गई? नॉन। क्या हो गई? नॉन। आई बात समझ में? तो इंग्लिश में दो टर्म है, एक है स्पेसिफिक और दूसरी नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है अननोन। क्या? हाँ, कोई भी चीज पहली बार जब इंग्लिश में इंट्रोड्यूस होती है तो उसे अननोन कैटेगरी में रखते हैं, उसलिए आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जब वही टर्म सेकेंड बार यूज होती है तो फिर आर्टिकल 10 से रिप्लेस हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो मुझे अगर पता नहीं है कि वेदर यू हैव अ कार और नॉट, क्या आपके पास कार है या नहीं, तो मैं बोलूंगा ड्राइव अ कार। क्या बोलूंगा? बट इफ आई नो, मुझे पता है कि आपके पास क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा ड्राइव द कार। क्या बोलूंगा? थैंक यू। ऐसे जॉब के लिए भी है, डू अ जॉब भी और डू द जॉब भी। आई बात समझ में? मेरे को पता ही नहीं कि आप नौकरी करते हो क्या, बट मुझे पूछना है आपके रहन सहन, आपके लाइफ स्टाइल से, कि आप मेरे रोज आ रहे तो बैग टांग के आ रहे हैं, एक ऑफिस टाइप, तो मैंने पूछा आप जॉब करते हैं क्या? डू यू डू अ जॉब? क्या पूछेंगे? डू यू डू अ जॉब। ठीक है, आगे बात समझ। अब मेरा अगला क्वेश्चन फिर जॉब से लेकर ही है, तो आप, मैं उसी जॉब के बारे में बात कर रहा हूं कि जो आप वो करते हो। तो सेकेंड टाइम जब आपका एक्शन यूज होगा तो इससे आप डू अ जॉब नहीं बोलेंगे, अब सेकेंड टाइम इससे बोलेंगे डू द जॉब। क्या? क्यों बोला? सुनो ध्यान से। इस बार इसलिए बोला कि एक बार कब, जब भी कोई भी चीज इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो जाती है और सेकेंड बार अगर उसी के बारे में बात हो रही है, और पहली बार में अगर आर्टिकल ए और एन है, पहली बार में आर्टिकल क्या है, तो सेकेंड बार में वो द बन जाता। क्या बन जाता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक बन, जैसे एग्जाम्स में कोई ऐसी लाइन लिखी हुई आ गई है, सुनना ध्यान से, कि वंस देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, कि एक बार उज्जैन में एक राजा था। अब दूसरी लाइन वापस अगर उसी राजा के बारे, पहले बार में क्या लिखा हो ना, देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, सेकेंड बार में अगर ऐसा बोल रहा है कि उस राजा की एक बेटी थी, तो सेकेंड बार में अ किंग नहीं बोलेगा, वो बोलेगा द किंग, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो गया ना, अब वापस वही रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन है। क्या है? समझ गए आप? तो ऐसा बोलेंगे द किंग हैड अ डॉटर। क्या? हैड अ डॉटर, उस राजा की क्या थी? बेटी। अब डॉटर के आगे क्या लगा? आर्टिकल ए। अब अगर वो डॉटर वापस यूज में आएगा तो वह ए डॉटर भी क्या बन जाएगा? द डॉटर। आगे बात समझ में? वैसे मेरा टॉपिक नहीं, मैं ओरली बात कर रहा हूं, और ओरली जितना हम सीख सकते हैं ना, इतना हम पढ़ के भी नहीं सीख सकते, क्योंकि हमें बातें ही ज्यादा याद रहती है, और वो भी सुनी हुई। जैसे हम सिनेमा जाते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, तो वो एक पिक्चर के फॉर्म में होती है। व्यक्ति की सबसे पावरफुल कोई चीज है तो उसका इमेजिनेशन होता है, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी। तो हमें लगभग 2 से 2.5 घंटे की मूवी जब हम देखकर बाहर आते हैं, तो यूजुअली हमें लगभग याद हो ही जाती है। कोई व्यक्ति पूछे ना तो उसे आप पूरी मूवी सुना सकते हैं। तो मैं बच्चों को कितनी बार बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में मूवी देखने नहीं जाना है जो उसने पहले देख ली, नहीं तो वो आपको अंदर बैठा बैठा परेशानी करेगा, अब ये होगा, आप सोचेंगे इसको क्यों लाया हूं, है ना। ऐसे आप 5 बार अगर किसी सिंगर का गाना सुन ले, आप अरिजीत सिंह का गाना सुन ले 5 बार, तो आप 6ठी बार में अरिजीत को भी बोल देंगे कि तू चुप रहे, आई विल सिंग, अब मैं गाऊंगा, है ना। क्यों? सुनो ध्यान से। मूवी जो आप फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर के फॉर्म में, गाना एक ऑडियो के फॉर्म में है, तो ये चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती है, पर हमें अपने एग्जाम्स के या किताबों के आंसर याद नहीं होते, क्योंकि ना तो वो पिक्चर के फॉर्म में, ना वो
ऑडियो के फॉर्म में, तो हमें इतनी जल्दी इजीली याद नहीं होते। हमारा इमेजिनेशन पावर जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बहुत जल्दी, फॉर एग्जांपल हमें जल्दी चीज़ें कैच करती है। अगर फोटोग्राफिक फॉर्म में हम कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत जल्दी याद। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी व्यक्ति ने जीवन में सचिन तेंदुलकर नहीं देखा है, उसका फोटो भी नहीं देखा है, और सचिन उसके सामने खड़ा हो जाए आके तो पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, कैसे पहचानेगा? सच बता रहा हूं मैं। तो पिक्चर फॉर्म में चीजें जब होती है तो इजीली हमें हो जाती है। तो ड्राइव अ कार और ड्राइव द कार कब बोलना समझ में आ गया? ऐसे ऑपरेट अ कंप्यूटर भी होता है और ऑपरेट द कंप्यूटर भी होता है। आई बात समझ में? तो ऐसा है। जिस दिन मैं आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो स्पीक द ट्रूथ क्यों बोला? सुनो, किसी भी चीज का सच एक ही होता है। सच तो सच होता है और सच एक ही होता है, सच की वैरायटी नहीं होती। सच की वैरायटी, लेकिन झूठ के तो 1000 प्रकार है। एक चीज के 1000 सैकड़ों झूठ हो सकते हैं ना। अलग अलग तरीके से आदमी क्या बोल सकता है? झूठ, है ना। लेकिन सच तो एक ही होता है, जो सच है वही एक ही है, सच में ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहां पे क्या आया है? द, ये रीजन है। और यहां पे क्या आया है? आई बात समझ में? ध्यान रखना, झूठ के सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सच तो सच है। कि हाँ मैंने पेन चुराया और आपको बोल दिया हाँ सर मैंने लिया, क्या बोला? ये क्या है? सच। अब दूसरा सुनो, एक बोलो मैंने नहीं लिया, सुनो ध्यान से, सर मैंने है ना देखा था किसी और ने लिया। एक ने बोला सर मैंने यहाँ देखा था, मैंने उधर रख दिया। अब ये झूठ बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार हो गए ना। सो आपका जो झूठ है इट हैज वैरायटी, सच में वैरायटी नहीं है। इसलिए स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं और टेल अ लाई बोलते हैं, ये रीजन है। एक चीज और है यहाँ पे आर्टिकल ए आने का, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई एक्शन आप कहीं पे अगर उसे नॉन एक्शन बनाकर यूज करते हैं तो फिर वो आर्टिकल कंटेन करता है। इंग्लिश में अगर कहीं पे कोई एक्शन है और उसे आप कहीं पे अगर नॉन एक्शन बनाकर यूज करते हैं तो फिर वो आर्टिकल कंटेन करता है। देखो एक वर्ड लिखता हूं बोर्ड पे, क्या लिखा है? क्या मतलब होता है? चलना। मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। मैं रोज चलता हूं, आई वॉक एवरी डे। मैं सर कल भी चला था, आई वॉकड यस्टरडे। कल भी चलूंगा, आई विल वॉक टुमारो। एक्शन है। लेकिन जब वॉक पे जाने की बात करते हैं ना आप लोग, तो आप ऐसे बोलते हैं, आप लोग ऐसा बोलते हो। क्या बोलते हो? हाँ। अब यहां क्यों लगाया आर्टिकल? देखो समझना, आर्टिकल ए और एन इंग्लिश लैंग्वेज में कब आते हैं समझना, जब भी कोई चीज इंग्लिश लैंग्वेज में कैसी है, बोलिए कैसी है? क्योंकि ए का मतलब भी वन होता है और एन का भी मतलब वन होता है। एक कंडीशन और है आर्टिकल ए और एन की, कि ये तभी आते हैं जब कोई चीज आपके लिए ऐसी है, समझना। हाँ, कैसी है? क्योंकि इस दुनिया में काउंटेबल चीजें ही कैसी हो सकती है? वन हो सकती है, समझना। जब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी काउंटेबल चीज अगर वन के फॉर्म में, देन इट कंटेन्स, आर्टिकल ए और एन कंटेन करता है। लेकिन अगर वो वन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तभी कंटेन करता है। अगर वो मोर देन वन हो जाए, क्या हो जाए? तो फिर कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता। द आ सकता है लेकिन ए और एन नहीं आ सकता। जैसे ये पेन है तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ पेन, क्या? जैसे ये रिमोट है तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ रिमोट, क्या? अब देखो ये तो दो हो गए। अब भले है तो रिमोट है, काउंटेबल है, लेकिन मोर देन तो कैसे बोलूंगा कि एक रिमोट है? कितने हैं? दो है ना, तो ए कैसे लगाऊंगा? क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? तो ए लगा ही नहीं सकता हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझदारी वाली बात है। कॉमन सेंस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये तो दो है, ए कैसे लगाऊं? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? वन। और एन भी क्या रिप्रेजेंट करता है? वन। दोनों सेम है। खाली ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये प्रोनाउंसिएशन पे होता है। ये प्रोनाउंसिएशन पे होता है, काय पे? हाँ, ध्यान रखना। ओके, ये हम बाद में बात करेंगे, ओरली बता रहा हूं। तो ये छोटी सी चीजें समझने की। अब यहां क्यों लगाया? ये वॉक तो हमारे लिए कैसा नहीं है? काउंटेबल थोड़ी है। और ये वॉक कैसा भी नहीं है। लेकिन यहां आर्टिकल क्यों आया? तो इट इज वेरी सिंपल। ये वॉक आपके लिए क्या है? क्या है? और इसको हमने कैसा यूज किया? इसलिए लगा दिया। ये ऐसा केस होता है। कुछ जगह आपको ऐसा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह ऐसा होता है, तो वहां पे ये केस होता है, इस चीज का रीजन ये होता है। ऐसे तो बहुत जगह मिलेगा आप लोगों को, बहुत सारी जगह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। चलो हम जहां थे वापस वहीं चलते हैं।
तो क्या क्वेश्चन तक सर आपने कौन सा शो देखा, मैंने शो का नाम बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपने इंटरवल में कुछ खाया, आपने इंटरवल में कुछ खाया, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हो सर आपने इंटरवल में क्या खाया, दोनों बन सकते, दोनों बनाते आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये सर आपने इंटरवल में कुछ खाया, तो कैसे बोलेंगे, डिड यू टेक। कुछ को आप बोलते हैं एनीथिंग, जब ये क्वेश्चन होता है तो कुछ के लिए वर्ड है एनीथिंग, तो बनेगा डिड यू टेक एनीथिंग। क्या बनेगा, क्या बोलना है, इंटरवल में। इंटरवल एक ब्रेक है, क्या है, ब्रेक है ना, इंटरवल एक क्या है। तो किसी भी ब्रेक की जब आप बात करते हैं, कोई सा भी ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक के नाम से आगे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या लगाना पड़ता है, हाँ क्या लगाना पड़ता है, हम बोल रहे हैं ना इंटरवल में, इसलिए मैं बोलता हूं हिंदी पे नहीं जाना है, कहीं पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, आई मेड इट क्लियर मेनी टाइम्स, कि जिस व्यक्ति ने इंग्लिश बनाई, जिन्होंने इंग्लिश बनाई, उन्होंने हिंदी थोड़ी सोची। ये तो हम भारतीय हैं, इसलिए हम उसकी क्या कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी किया। तो हिंदी हो जाती है, लेकिन कितने परसेंट चीजों की होती है, लगभग 85-90%, 10% चीजों की फिर हिंदी नहीं होती, इसलिए गलत हो जाता है वहां पे। तो हमें कुछ चीजें सीखना पड़ेगी। तो इन इंटरवल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब भी ब्रेक की बात होती है की, तो ब्रेक जब बोलते हैं ना ब्रेक में, तो इन ब्रेक नहीं होता है, क्या होता है, एट ब्रेक। तो इंटरवल एक ब्रेक है ना, इसलिए एट आ रहा है। तो यहां पे बनेगा एट द इंटरवल। क्या बनेगा, हमें लिख नहीं रहा हूं, एट द इंटरवल आएगा। क्या आएगा, एट द इंटरवल। बोलिए सर आपने इंटरवल में कुछ खाया क्या, तो क्या बनेगा, एनीथिंग एट द इंटरवल। रिपीट बोलिए, डिड यू टेक एनीथिंग एट द इंटरवल। पहले तो हम ऐसे पूछ रहे कुछ खाया, मैंने बोला हाँ खाया, तो कैसे बनेगा, यस आई टुक। क्या बनेगा, अब इतना सा जवाब दे, हाँ सर खाया, यस आई टुक। क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन होना चाहिए क्या खाया। वैसे क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं सर क्या खाया, पर मैं तो एक बात बताता हूं, जब सीखने का टाइम है ना, तो छोटी से छोटी चीजें सीख लो। जैसे आप बाइक जब चलाते सीखते हैं, तो उस समय बहुत सारी प्रोसेस होती है, और जब चलाते आ जाते उसके बाद कुछ नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है। हर चीज में ऐसा ही है। जब व्यक्ति अनारम लिखते सीखता है स्कूल लाइफ में, तो उसके स्कूल के टीचर ऐसे सिखाते हैं उसको, अनार कैसे बनाते हैं, आप सबने सीखा होगा कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ, 2 अंडे बना दो, फिर बीच में एक डंडा लगा दो, फिर यूं कर दो। और बचपन में इसलिए पेंसिल दी जाती है कि उसको इरेज कर दिया जाए, ऐसे सिखाते हैं, अनार का बनाते है ना, ऐसे सिखाते। अब जिस दिन आपको अनार का बनाते आ गया, उसके बाद ऐसा लिखा आपने कभी नहीं ना। तो प्रोसेस, कुछ चीजें होती है जहां प्रोसेस बहुत मैटर करता है, रियली मैटर करता है, प्रोसेस बहुत मैटर। मैं हर क्लास में ऐसा एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी दिया होगा, आपने कभी सुना। फॉर एग्जांपल कि मान लो कहीं पे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है किसी दिन, और उसकी, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सुनना ध्यान से, वो कहीं जा रहा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, और डेथ जिस जगह हुई मान लो वही शमशान ग्रह है, यानी क्रीमेटोरियम बोलते, क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। क्या, हाँ क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान ग्रह। मान लो उसका एक्सीडेंट शमशान घाट या शमशान ग्रह के सामने हुआ, तो क्या उसी समय उसको डायरेक्ट अंदर ले जाकर उसका दाह संस्कार कर देंगे, नहीं, उसको वहां से वापस कहाँ लाएंगे, घर, घर से फिर कहाँ ले जाएंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस। क्या हो गया, तो कुछ चीजों के लिए जो प्रोसेस बने हुए हैं, वी हैव टू फॉलो। केवल हुआ तो वही था, तो अंदर ही ले जाते ना, टाइम बच जाता, अंदर ही ले जाते, टाइम बच जाता, लेकिन नहीं ना, वहां से कहां लाना पड़ा उसको, घर, और घर से फिर वही ले जाना पड़ा। तो कुछ चीजों के लिए जीवन में कुछ प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर आपने कुछ खाया इंटरवल में, डिड यू टेक एनीथिंग एट द इंटरवल। अगर खाया तो क्या बोलेंगे, यस आई टुक। जवाब अगर यस में आ जाए तो अगला क्वेश्चन बना लेना कि सर क्या खाया, तो क्या बोलोगे, व्हाट। क्या लगाएंगे आप, डिड। डिड के बाद क्या लगाओगे, यू के बाद क्या आएगा, ठीक, ये बन गया क्वेश्चन, बनाओ। अच्छा, जो लोग ईट बोलने की आदत में, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ईट भी बोल सकते, पर मैं पहले दिन से टेक पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा बनेगा। हम थोड़े दिन बाद ये टेक भी बंद कर देंगे, नया वर्ड लगाएंगे,
टेक भी बंद करेंगे हम, थोड़े से दिन और हो जाए फिर बंद करें, पहले तो बनाओ, टेक्स्ट से बनाओ। सर आपने क्या खाया तो क्या बनेगा, व्हाट डिड, और ऐसा पूछना कि इंटरवल में, तो व्हाट डिड यू टेक एट द इंटरवल, जो खाया हो बता दो। मैंने बोला सर मैंने एक्चुअली बैग समोसा और कोल्ड ड्रिंक ली, तो आई टुक बैग समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक। सर मैंने बैग समोसा, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाए, 3 हो गए, तो 2 का नाम एंड और तीसरा, तो आई टुक बैग समोसा, कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न, ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इतनी सारी जब बात हुई, अच्छा और भी क्वेश्चन बन सकते तो बनाओ। जैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, सुनो ध्यान से। तो ये भी बन सकता है सर आपने मूवी किसके साथ देखी, तो हु डिड यू वॉच द मूवी विथ, ये भी बनेगा, हु डिड यू वॉच द मूवी विथ। तो मैंने बोला सर मैंने फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मतलब फैमिली भी थी और दोस्त लोग भी थे, तो आई वॉच्ड द मूवी विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्लियर सभी को, थैंक यू सो मच। लेकिन एक मेन क्वेश्चन, आदमी मूवी देखकर आया है, क्या देखकर आया, तो आपका उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, और क्वेश्चन ये बनेगा कि सर आपको मूवी कैसी लगी, आपको मूवी कैसी लगी, समझना। आप जब किसी व्यक्ति से ऐसा पूछते कि सर आपको मूवी कैसी लगी, तो इस क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहे, इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति से आपका, उस व्यक्ति का उस मूवी से लेकर उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो पूछ रहे हैं, यानी अनुभव पूछ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। या जब किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे कि सर आपको मूवी कैसी लगी, तो उस व्यक्ति से उसकी मूवी से लेकर उसका क्या ओपिनियन है वो पूछ रहे। 2 केसेस में हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, जब किसी चीज से लेकर हमें किसी व्यक्ति का कैसा अनुभव रहा वो पूछते। जैसे कोई व्यक्ति मान लो अभी कहीं घूमने के लिए गया और उसने बताया कि सर मैं राजस्थान गया था, आई वेंट टू राजस्थान। मैंने बोला राजस्थान में कहाँ गए, बोले सर आई वेंट टू जैसलमेर एंड जयपुर। तो आप उससे पूछेंगे कि आपको जैसलमेर कैसा लगा, आपको जयपुर कैसा लगा, तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, इसमें आप उस व्यक्ति से उसका अनुभव पूछ रहे हैं कि जैसलमेर से लेकर उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, या उसका ओपिनियन पूछ रहे हैं कि उसका क्या ओपिनियन है जैसलमेर से लेकर। जैसे जयपुर इज नॉन एज पिंक सिटी एंड जैसलमेर इज नॉन एज गोल्डन सिटी। जैसलमेर अगर आप लाइफ में घूमने जाएं बाय चांस फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ से तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग मुझे लगता है 700-800 किलोमीटर होगा यहाँ से। वहाँ पे आपको मैक्सिमम घर ऐसे मिलेंगे जो गोल्डन कलर में बने हुए हैं। पहला रीजन तो था सेंट, बालू रेत, बट जो घर वहाँ सीमेंट से भी बनते हैं उनमें भी वो कलर डालते हैं उस गोल्डन कलर के चक्कर में, और फिर ऐसा बनाते हैं। ये वहाँ का रीजन है, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, मैक्सिमम आपको ऐसे में वहाँ की बनावट ही यही है। और ये मतलब कोई व्यक्ति सीमेंट के भी अगर बना रहा है इस यूज करके तो कलर मिक्स करेगा, अगर वो सैंड को यूज नहीं कर रहा। दूसरी वाली सैंड भी होती है ना, वो हमारे इधर चलती है ब्लैक कलर की, तो उसमें कलर मिलाना पड़ेगा। वो सारी चीज, वो सिस्टम है, एक जैसा डेकोरम आए, एक जैसा लुक आए, तब ऐसा बन। क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा आप लोगों ने कि सर आपको मूवी कैसी लगी। इंडिया है ये लोग, चाय पिलाने के बाद भी लोग पूछ लेते सर चाय कैसी लगी। ये तो जमाना ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका किसी चीज से लेकर अगर आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, ओपिनियन जान रहा है, जैसे किसी बुक से लेकर कोई बात हुई, मैंने आपसे पूछा क्या सर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। इस क्वेश्चन को अगर पूछना है तो आप पास्ट में तो नहीं पूछोगे, जैसे मूवी का पूछा ना, ऐसे ही बुक का क्वेश्चन भी इफेक्ट में बनता है। पता क्यों, मैंने क्लियर किया था कि अगर आपने उस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी उस बुक को पढ़ सकते हैं, टाइम खत्म नहीं हुआ। तो बनेगा हैव यू रेड, क्या ये भी मैंने क्लियर किया था कि रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, रेड ही होता है। स्पेलिंग सेम होती तीनों की, ये भी मैंने बताया होगा आप लोगों को। रीड के तीनों फॉर्म ऐसे इंग्लिश में, रीड, रेड एंड रेड। रीड के साथ ऐसा है, जब ये फर्स्ट फॉर्म है तब इसे रीड बोलते हैं, लेकिन व्हेन इट इज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड, इट इज प्रोनाउंस्ड रेड। स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन इसे आप रेड बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे रीड रेड रेड, क्या बनेगा, हाँ ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है कि सर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है क्या, क्वेश्चन हैव से बन रहा है तो कौन सा फॉर्म आएगा, तो बनेगा हैव यू रेड, क्या
रिच डेट पुअर डेट, क्या? जैसे एक बुक है, इकिगाई नाम है उसका, तो आपने पूछा सर आपने इकिगाई पढ़ी है, हैव यू रेड इकिगाई, क्या? हैव यू रेड इकिगाई। तो हम थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं इसलिए रेड बोल रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज है। मैंने बोला हाँ सर पढ़ी है, यस आई हैव रेड, क्या बनेगा? तो मैंने पूछ लिया कैसी बुक, आपको बुक कैसी लगी? क्या पूछा मैंने? आपको बुक कैसी लगी? तो क्या पूछ रहा हूं मैं? आपका बुक से लेकर ओपिनियन, आपका बुक से लेकर एक्सपीरियंस, कैसा आपने कैसा अनुभव किया, बात समझ में आ रही? तो इंग्लिश में जब ऐसा पूछना है तो दो क्वेश्चन है, दो है, एक नहीं है। पहला ये है, समझना ध्यान से। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाउ डिड यू फाइंड इट, क्या बोलते हैं? दो तरीके हैं, मैं पहला सिखा रहा हूं। देखो फाइंड से लेकर एक कंफ्यूजन कभी कभी लोगों को होता है जब आपको फाइंड का मीनिंग पता होता है। फाइंड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ढूंढना, वो भी होता है। पर यहां पे फाइंड का मतलब ढूंढना नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों से चीज से लेकर उनका एक्सपीरियंस और ओपिनियन जानते हैं। यहाँ फाइंड का मतलब ढूंढना नहीं। जैसे आप पूछ रहे हैं सर हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपने मूवी कैसे ढूंढी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, ये एक पैटर्न है इंग्लिश में। तो ऐसा बोलते हैं हाउ डिड यू फाइंड इट, क्या बोलते हैं? इट उस चीज का नाम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फिलहाल बात चल रही है मूवी का, तो ऐसे बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, क्या बनेगा? यू फाइंड द मूवी, ऐसा बनेगा। सर आपको बुक कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड द बुक, क्या बनेगा? यू फाइंड द। जैसे कोई व्यक्ति मंदसौर आया और उसको मैंने मंदसौर घुमाया, घुमाने के बाद मैंने उससे पूछ लिया कि आपको मंदसौर कैसा लगा, तो ऐसे बोलते हैं हाउ डिड यू फाइंड द मंदसौर, क्या? डिड यू फाइंड। कुछ लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। जैसे सुनना ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या लगाया, डिड, क्योंकि हम सोच रहे कि मूवी पास्ट हो गया तो इसको भी पास्ट में बोले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही बात पास्ट की है फिर भी इस सेंटेंस को हर जगह लाइफ में ही बोलते हैं। जैसे हर जगह वो क्या लगा के बोलते हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेंटेंस उन्होंने बना रखा, हाउ डू यू फाइंड इट, क्या? भले ही बात कहाँ की है, पास्ट की, लेकिन इस वाली बात को वो लाइफ में ही पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको, मैं तो नहीं पूछूंगा वैसे, कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, आपने किसी को बताया कि मैंने दिव्यस ज्वाइन किया है, मैं इतने दिन से वहां जा रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट कैसा लगा। तो वैसा पूछ सकता है कि हाउ डिड यू फाइंड द इंस्टीट्यूट, और आप चाहे तो क्या भी बोल सकते हैं, हाउ डू यू फाइंड द इंस्टीट्यूट, बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ध्यान रखना, बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा पूछना है सर आपको मंदसौर के लोग कैसे लगे, तो हाउ डू यू फाइंड द पीपल ऑफ मंदसौर, क्या आपको मंदसौर के लोग कैसे लगे। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डिड ही लगाएं, क्या भी लगा सकते हो, भले बात कहाँ की है तो भी लगा सकते हो। ये एक तरीका है पूछने का। अब समझना, एक तरीका और है, यहां दो है आपके पास ऑप्शन। ये क्वेश्चन लाइक से भी बनता है, हाउ डू यू लाइक इट, क्या? रिपीट बोलिए। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम। एक लाइक का मतलब पसंद होता है, यहां पे हम पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक इट, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपको कैसी लगी, मतलब अच्छी या बेकार। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। ये ब्रिटिश है एंड दिस इज एन अमेरिकन वे, इतना सा अंतर, ज्यादा कोई अंतर नहीं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो लैंग्वेज है, हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। तो ये डिफरेंस है छोटा सा। जैसे आपने देखा हो ना, मैंने पहले भी बताया होगा कि कुछ स्पेलिंग ऐसी है, कुछ ऐसे वर्ड है जब उनकी बात ब्रिटिश में होती है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और अमेरिकन लैंग्वेज की बात होती है तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक ये वर्ड है COLOUR, कलर, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। इसी की अगर अमेरिकन की बात करें तो आपको ऐसा मिलेगा COLOR। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं बिल्डिंग, हम बोलते हैं अपार्टमेंट, तो एक वर्ड अमेरिकन और एक ब्रिटिश, हम बोलते हैं वेकेशन और एक वर्ड है हॉलीडे, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन है। ये ऐसा है फॉर एग्जाम्पल। देखो ये तो लैंग्वेज है, आप करते जाइए गूगल, दुनिया भर की चीजें सीखने को मिल जाएगी। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीजों से लेकर, यू शुड हैव इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो मजा आएगा।
तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, यानी दोनों क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, और दूसरा बनेगा हाउ डिड यू भी बोल सकते हैं यहाँ पे, हाउ डिड यू लाइक द मूवी। क्या बनेगा? हाउ डिड यू लाइक। अब बहुत सारे जवाब हो सकते हैं नॉर्मल कि सर इट्स वेरी नाइस मूवी, इट इज सुपर मूवी, इट इज ऑसम, कुछ भी बन सकता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैं एक यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए वो जवाब मैं आपको देता हूँ। नॉर्मल तो आपके पास बहुत जवाब है जो मैंने आपको बताए कि मूवी सर फैंटास्टिक है, फेब्युलस है, ऑसम है, स्टोरी अच्छी है, इट्स स्टोरी इज नाइस, कुछ भी हम बोल सकते हैं सॉरी। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों में ये टर्म यूज करते हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। किसी ने पूछा सर मूवी कैसी है, तो मैंने बोला पैसा वसूल है। कैसी? तो पैसा वसूल का मतलब क्या हुआ? जो पैसे आपने दिए मूवी देखने में वो आपके क्या हो गए? वसूल हो गए ना, तो ही पैसा वसूल है। पैसा वसूल इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो बहुत सिंपल, ऐसे बोलते। एक वर्ड इंग्लिश में वो लगाते हैं यहाँ पे, और वो वर्ड है वर्थ। क्या? जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कीमत बताते हैं ना किसी भी चीज की, उसके आगे वर्थ लगाया जाता है। हर जगह आपने पढ़ा वर्थ रुपीस, हर जगह आपको मिलेगा। वर्थ कीमत बताता है किसी भी चीज की, वर्थ बताता है वैल्यू। क्या? ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि खाली एक ही जगह लगाएंगे, बहुत जगह बनाएंगे। हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो ऐसे बोलते हैं इट इज वर्थ। क्या बोलते हैं? हाँ, कोई भी चीज। जैसे मूवी क्या है, तो मैंने बोला देखने लायक है, पैसा वसूल है। हम किसी काम से लेकर कर ऐसा बोलते हैं कि वो काम करने का बेनिफिट है, उस काम को करने में बेनिफिट है, उस काम को करने का फायदा है। अगर कोई काम ऐसा है, समझना, जिस काम को करने का बेनिफिट है, वैल्यू फॉर मनी है, या फॉर एग्जाम्पल उस काम को करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है, या उस काम को करने में जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वहां हर जगह आप वर्थ वर्ड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? हाँ, जैसे किताब। किताब अगर आपने खरीदी है तो पैसा दिया है, और किताब आपने पढ़ी है तो टाइम दिया है। तो कोई भी किताब, जब हम किसी किताब से लेकर ऐसा बोल रहे सर ये किताब पढ़ने लायक है, तो पढ़ने लायक का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू फॉर मनी है, और आपके टाइम की भी वैल्यू हुई है। इसलिए हम वहां पे कैसे जवाब दे सकते हैं? कहीं भी कोई भी चीज ऐसी जहां हमें लगता है कि बेनिफिशियल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट है और उसको खाने से फायदा है, जैसे पपाया। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो हमारी बॉडी के लिए हुलसम है, पौष्टिक है, अच्छा है, उसका कोई नुकसान नहीं। तो हम पपाया से लेकर भी बोल सकते हैं कि सर है ना, पपाया फॉर एग्जाम्पल एक खाने लायक है, एक ऐसा फ्रूट है कि जिसको खाने का बेनिफिट है, तो ऐसा बोलते हैं इट इज वर्थ टेकिंग, यानी पपाया इज वर्थ टेकिंग। अब समझो, कुछ सिखा रहा हूं। जब आपने पूछा सर हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, तो मैंने बोला देखने लायक है। क्या बोला? तो देखना वॉच बनता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं यहां पे, ऐसा बोलते हैं वर्थ वॉचिंग। क्या? हाँ, मैंने वॉच में क्या लगाया? आईएनजी। सीखिए, बहुत सारी जगह आपको बहुत कुछ सीखना है। वर्थ एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर इंग्लिश में एक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है? हाँ, एक्शन। वर्थ के बाद अगर हम इंग्लिश में किसी एक्शन की बात करते हैं, किसी एक्शन को प्लेस करते हैं, तो वहां हमें इंग्लिश में क्या लगाकर बोलना पड़ता है? ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आगे जाकर और अच्छे से समझ में आया, पर आज सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें जो भी सिखाई नहीं है, तो इसलिए आज आप लोग फॉर एग्जांपल इसको ऐसा लर्न करेंगे, आगे जाकर मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो वर्थ के बाद एक एक्शन में क्या लगाते हैं? आईएनजी। इंग्लिश में ऐसी 50 जगह हैं, 50 वर्ड हैं जो आईएनजी फॉर्म कंटेन करते हैं, ये ध्यान रखना। तो वहां हर जगह आईएनजी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता है। वर्क इन प्रोग्रेस खाली वो जो टाइम वर्ड है ना, जो आपने सीखे हैं, एमिजार है ना, उनके बाद एक्शन में आईएनजी आता है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। यहां वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं इट इज वर्थ एक्शनिंग। क्या बोलते हैं? वर्थ एक्शन। कोई भी काम अगर हमें लगता है कि करने लायक है, पैसा वसूल है, उस काम को करने में जो टाइम लग रहा है वसूल है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट है, काम को करने का फायदा है, कोई नुकसान नहीं, तो वर्थ के बाद एक्शन में आए। जैसे मैंने बोला कि मूवी देखने लायक है, तो आप ऐसे बोलेंगे इट इज वर्थ वॉचिंग। क्या बोलेंगे?
अगर मुझे बोलना है कि सर ये किताब पढ़ने लायक है तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज वर्थ रीडिंग। क्या बोलोगे? इट इज वर्थ रीडिंग। कोई ऐसा प्लेस है और घूमने लायक है, जैसे मैंने किसी से पूछा कि हाउ डिड यू फाइंड जैसलमेर, अब वो आदमी जैसलमेर गया तो पैसा तो लगा है ना और टाइम भी लगा, पर उसको आनंद आ गया बहुत, तो वो तो जैसलमेर उसके लिए कैसा हो गया? विजिटिंग हो गया ना, वर्थ विजिटिंग। तो ऐसा बोलेंगे इट इज वर्थ विजिटिंग। क्या? विजिटिंग। मतलब वो बता रहा है कि हाँ सर घूमने लायक है, तो इट इज वर्थ विजिटिंग। किसी भी चीज से लेकर बोल सकते हैं। जैसे किसी ने आईफोन 17 खरीदा और खरीदने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसा वसूल चीज है, मतलब अच्छे फीचर्स है, कुछ हटकर है जो किसी मोबाइल में नहीं है, और वैसे इतने पैसे लगाने के बाद आदमी को बोलना ही पड़ता है वर्थ है, नहीं तो लोग हंसे, इससे अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसको ऐसा बोलना पड़ेगा इट इज वर्थ बाइंग। क्या बनेगा? इट इज वर्थ बाइंग, क्योंकि खरीदने का एक्शन क्या है? बाय। तो बाय में क्या आ जाएगा? आईएनजी। अब इस बात को अगर क्वेश्चन में पूछना है, क्या में पूछना है, तो क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति बॉर्डर 2 देखने जा रहा है और आपने पहले से देख ली है, तो मैं जाने से पहले आपसे पूछ रहा हूं कि सर है देखने लायक मूवी? क्या मूवी देखने लायक है? तो ऐसा बनेगा इज इट वर्थ वॉचिंग बॉर्डर 2। क्या बनेगा? इज इट वर्थ वॉचिंग बॉर्डर 2। क्वेश्चन बनाना है ना, तो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा? टाइम वर्ड्स। तो क्या टाइम वर्ड है? इज। तो बनेगा इज इट वर्थ वॉचिंग बॉर्डर 2। मैंने बोला क्या सर ये किताब पढ़ने लायक है, तो बनेगा इज इट वर्थ रीडिंग। क्या? इज इट वर्थ रीडिंग, और बुक का नाम लगा देंगे कि क्या सर रिच डैड पुअर डैड पढ़ने लायक है, इज इट वर्थ रीडिंग रिच डैड पुअर डैड। क्या सर वो जगह घूमने लायक है क्या, तो ऐसा बनेगा इज इट वर्थ विजिटिंग। क्या सर डीमार्ट शॉपिंग करने लायक है, मतलब डीमार्ट से शॉपिंग करने का फायदा है, तो ऐसे बोलेंगे इज इट वर्थ डूइंग द शॉपिंग फ्रॉम डीमार्ट। क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम डीमार्ट। गॉट माय पॉइंट? तो ऐसे बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि हाउ डू यू लाइक दिव्य एस या हाउ डू यू फाइंड दिव्य एस, आप आए और आने के बाद अगर आपको सीखने को मिला है तो वर्थ ज्वाइनिंग है। क्या है? नहीं मिला तो वर्थ ज्वाइनिंग नहीं है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, किसी को बोले तो ध्यान रख लेना, ये चीज ध्यान रखना। लगे कि हाँ है तो ये वर्थ बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको लगा है कि हाँ इंस्टीट्यूट आने के बाद कुछ सीखने को मिला है, तब आप बोलेंगे इट इज वर्थ ज्वाइनिंग। जिसकी कीमत नहीं है वो चीजें वर्थलेस भी होती। क्या होती? वर्थलेस। क्या? हाँ, जिस दिन 2000 के नोट बंद हुए थे ना, तो अखबार की न्यूज ये थी कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 2000 रुपीज इज वर्थलेस, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है 2000 की, है ना। ये चीज ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा हिट हो जाती है कि कोई पुरानी रद्दी में से किताब कॉपी खोली, अंदर से 2000 का नोट निकल गया, तो फिर आदमी का हार्ट ब्रेक भी आ सकता है कि तो बंद हो गए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीजें। चलो, इज इट क्लियर? एनी डाउट? जरूरत पड़े तो क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चन बन सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, आप कोई स्कूटी खरीदने जा रहे हो। क्या खरीदने जा रहे हो? और आप किसी से ऐसा पूछ रहे कि कौन सी स्कूटी लेने का फायदा है, यानी कौन सी स्कूटी खरीदने लायक है, कौन सी स्कूटी इस जमाने के हिसाब से खरीदना वर्थ है, तो ऐसा बोलेंगे विच स्कूटी। क्या बोलेंगे? इज वर्थ बाइंग। क्या बनेगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। दो ऑप्शन अगर दे के बात करो तो भी हो जाएगा। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि अगर हम किसी को अपनी तरफ से ऑप्शंस दे रहे हैं उनमें से पूछना है। जैसे आप ऐसा पूछ रहे सर कौन सी स्कूटी लेने लायक है, अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल दो ऑप्शन आपके दिमाग में, जैसे टीवीएस की iQube और ओला, दो स्कूटी अगर आपके दिमाग में, तो आप ऐसे दो ऑप्शन दे रहे हैं सामने वाले को कि इनमें से कौन सी वर्थ है, तो ऐसा बनेगा विच स्कूटी इज वर्थ बाइंग, iQube और ओला। iQube और ओला। जैसे मैंने एक दिन बताया था ना एग्जाम्पल कि सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफी। एग्जाम में दो ऑप्शन आते हैं और दोनों में से एक चूज करना होता है, तो बीच में और लगाते हैं ना कि ये वाला और ये वाला, है ना। दोनों नहीं करना होते हैं, दोनों में से एक करना होते हैं, तो तब ऐसा होता है। एनी डाउट, एनी इश्यू? लिखिए इसको, ओपन योर कॉपी, स्टार्ट राइटिंग।